सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की प्रेस वार्ता एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने हेतु बुलाई गई। आप सभी लोग जानते हैं आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर 2005 को हमारे देश में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार बनी थी, उसने एक श्रृंखला शुरू की थी। और वो ये थी कि भारत के हर नागरिक को के लिए एक अधिकार सुनिश्चित करना। 12 अक्टूबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐतिहासिक सूचना का अधिकार हम लोगों को दिया था। इसके बाद ये सिलसिला चला, रोजगार का अधिकार और गारंटी दी गई। इसके बाद शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया। ये तमाम यूपीए के 10 साल का शासनकाल 2004 से 14 के बीच। सूचना का अधिकार जो 12 अक्टूबर 2005 को भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित किया गया था, वो हमारे देश के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को उनसे संबंधित जितनी जानकारी है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास है, जो शासन के पास है, उस तक उसकी पहुंच बनाना और उस नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना, यह इसका मूल उद्देश्य था। इसके कारण हमारी व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी हो पाई, हमारा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित हुई। इसके बाद 2014 के बाद की स्थिति आपने देखी। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, इसके बाद सूचना के अधिकार को लगातार कमजोर किया गया। हमारे नागरिकों के लिए जो उनके अधिकारों की सुरक्षा का एक सबसे बड़ा अस्त्र था, सूचना का अधिकार, उसकी धार कमजोर की गई। कैसे कमजोर की गई थी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 तरीके से कमजोर की गई। कानून पर हमले हुए, जो एजेंसीज थी, सूचना आयोग, उस पे हमले हुए और व्यक्तियों पे हमले हुए। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि 2019 में सूचना के अधिकार में एक संशोधन किया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है। उसमें आयुक्तों का जो कार्यकाल है, जो पूर्व में 5 वर्ष तय था, उसकी सीमा जो थी 5 वर्ष, उसको उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन कर दिया। अगर कोई सूचना आयुक्त सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, सरकार के खिलाफ भी जनता के हित में कोई जानकारी देता है, तो उसके 5 साल को कार्यकाल को केंद्र सरकार 1 या 2 साल का करके सीमित कर देती। इसके बाद सूचना के अधिकार को कमजोरी हुई। इसके बाद एक 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम लाया गया। इसमें यह कहा गया कि जो आपका डिजिटल डेटा है व्यक्ति की, वो व्यक्ति की पर्सनल जानकारी के नाम पर आप उन्हें सारी जानकारियां नहीं सौंपोगे। इसके कारण सार्वजनिक धन के उपयोग संबंधी जानकारी, हमारा मतदाता सूची, राजनीतिक दलों के व्यय, पॉलिटिकल एक्सपेंसेस, जो राजनीतिक दलों को डोनेशन मिलते हैं, उन डोनेशन के बारे में और इन तमाम बातों में जानकारी देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी का नाम जो प्रयोग हुआ डिजिटल सिक्योरिटी में, उसके नाम पर हमने उन डेटा तक पहुंच घटा दी जो उनके लिए और
ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक रहते हैं। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।